नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से स्वागत है एक नई क्लास में शोभित सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में। चलिए चलते हैं यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में 2023 28 अक्टूबर एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए बहुत टाइम नहीं लेंगे और तेज़ी गति के साथ यहाँ पर क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और उसका सलूशन निकालेंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। सभी वर्षों में एक साथ देश बी से भाग लेने वाली महिला एथलीटों की औसत संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा सी, आपका 600 आपका राइट आंसर। अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर वर्ष 2009 में देश ई से भाग लेने वाली महिला एथलीटों की संख्या वर्ष 2008 में देश बी से भाग लेने वाली एथलीटों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। राइट आंसर आपका 46 हो जाएगा। यहाँ पर कितना परसेंट हो जाएगा? 46% आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भाग लेने वालों एथलीटों की कुल संख्या देश सी से दूसरे स्थान पर थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ष 2007 में देश सी से भाग लेने वाले पुरुष एथलीटों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की कमी थी? तो यहाँ पर आपकी राइट आंसर जाएगा बी, 30% की पिछले वर्ष आपकी कमी थी। तो यहाँ पर आप पूरी हो जाएगी। राइट आंसर 30%। वीडियो को अंत में देखेंगे तो आपको वहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम में 2 नंबर में आपको सहायक होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2006 में पुरुष और महिला प्रतिभागियों की संख्या के बीच का अंतर दूसरा सबसे अधिक है? तो यहाँ पूछ रहा है वर्ष 2006 में पुरुषों और महिलाओं प्रतिभागियों की संख्या के बीच का अंतर दूसरा सबसे अधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ई हो जाएगा। राइट आंसर ई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है गांधी जी ने किस कारण सहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा चोरी चौरा कांड। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर पूछ रहा है नौजवान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा सरदार भगत सिंह। राइट आंसर सी के साथ। सी आंसर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। राइट आंसर ए के साथ। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत ही तेजी गति के साथ चलेंगे क्योंकि हमको अगली क्लास भी लेनी है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की? तो यहाँ पर पूछ रहा सुभाष चंद्र ने किस देश में, किस कंट्री में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा सिंगापुर। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर राष्ट्रीय संग्रह के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र
केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो यहाँ पर पूछ रहा है संस्थापक या संपादक कौन थे। तो यहाँ पर नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर लोकमान्य तिलक। एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको कॉपी में IMP लिख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में उस बार पूछा गया था। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। पूछ रहा भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा थार। राइट आंसर आपका थार हो जाएगा। चलिए चलते हैं, यहाँ पर थार हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ पर पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सुंदरवन डेल्टा आपका सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा हो जाएगा। राइट आंसर ए के साथ। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा अमरकंटक। राइट आंसर सी के साथ। चलिए चलते हैं यहाँ पर 40। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा मध्य प्रदेश में पन्ना एवं महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हीरे की खाने, इसके लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा समय के संदर्भ में GMT का मतलब क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 चलेंगे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रधानमंत्री। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे। भारत में 14वें बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? पूछ रहा है भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है किस वर्ष किया गया था। सन 1969 में आपका किया गया था। राइट आंसर सी के साथ। चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? यहाँ पर पूछ रहा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो यहाँ पर सन 1999 को की गई थी। राइट आंसर ए के साथ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? यहाँ पर पूछ रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर माना जाता है आपको राइट आंसर जाएगा MS स्वामीनाथन। राइट आंसर ए के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? पूछ रहा है दूसरी पंचवर्षीय। तो यहाँ पर पूछ रहा दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो यहाँ पर भारी उद्योग। राइट आंसर सी के साथ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। राइट आंसर डी के साथ। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा सन 1976। राइट आंसर बी के साथ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन था? तो यहाँ पर पूछ रहा है राज्य में मंत्रियों के परिषद का प्रमुख कौन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा राज्य का मुख्यमंत्री। राइट आंसर सी के साथ। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे यहाँ पर।
भारतीय संसद के ऊपर सदन का नाम क्या था? यहाँ पर ऊपरी सदन का क्या नाम था? तो यहाँ पर राज्यसभा राइट आंसर जाएगा। राज्यसभा आपका राइट आंसर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा ग्राम सहकारी समिति, राइट आंसर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलेंगे आपको एक नई क्लास में।